हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम अंग्रेजी बोलना बिल्कुल जीरो से सीखेंगे। इस वीडियो में मैं इंग्लिश स्पीकिंग के बहुत सारे वाक्य लेकर आया हूं, इनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप देखिए डेली प्रैक्टिस करते हैं तो आप अंग्रेजी बोलना आसानी से सीख जाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस से ही हर चीज़ आती है। अब देखिए, मेरा आपको बताने का जो तरीका है ये बहुत ही आसान है। आसानी से मैं आपको समझाऊंगा, हर एक शब्द का हिंदी अर्थ सिखाऊंगा, जिससे कि आप आसानी से सीख पाओ। और हर एक वाक्य में जो भी नियम लगते हैं वो भी मैं आपको बताता चलूँगा। तो चलिए हम देखते हैं। दे, THEY, दे यानी कि वे। दे माने क्या होता है? वे। आर, ARE, आर माने होता है हैं। और फाइटिंग, अब देखिए FIGHT, फाइट। फाइट माने क्या होता है? लड़ना। ING जब भी लग जाए तो रहा है, रही है, रहे हैं आएगा इसमें। अब फाइटिंग मतलब लड़ रहे हैं। फाइटिंग, फाइटिंग का अर्थ क्या होगा? लड़ रहे। ओके, लड़ रहे हैं आ गया आर से। तो दे आर फाइटिंग, इसका अर्थ हो जाएगा वे लड़ रहे हैं। दे आर फाइटिंग, वे लड़ रहे हैं। तो इसी तरह से हम हर एक वाक्य को समझेंगे। अगर आप अंग्रेजी में कहना चाहते हैं कि वे लड़ रहे हैं तो क्या कहेंगे? दे आर फाइटिंग। आगे देखिए, दे का अर्थ क्या होता है? वे। और ARER, आर माने होता है हैं। अब देखिए, हाइडिंग, HIDING, हाइडिंग। हाइडिंग मतलब छिपा रहे। HIDE स्पेलिंग होती है। हाइड माने होता है छिपाना, कोई चीज़ छिपा लेना। और इसमें ING लगा है तो क्या लिखा? हाइडिंग। हाइडिंग मतलब छिपा रहे, छिपा रहे। और समथिंग, समथिंग यानी कि कुछ। समथिंग यानी कि क्या हो जाएगा? कुछ। तो देखिए, दे आर हाइडिंग, वे छिपा रहे हैं। समथिंग, कुछ। वे कुछ छिपा रहे हैं। ये होगा पूरा वाक्य। अगर आप कहना चाह रहे हैं वे कुछ छिपा रहे हैं, दे आर हाइडिंग समथिंग। दे आर हाइडिंग समथिंग, वे कुछ छिपा रहे हैं। आगे देखिए, आई यानी कि मैं। आई माने क्या होता है? मैं। एम माने हूँ। आई एम रीडिंग, रीड माने होता पढ़ना। तो रीडिंग मतलब पढ़ रहा, पढ़ रहा। आई एम रीडिंग समथिंग, समथिंग यानी कि कुछ। आई एम रीडिंग समथिंग। आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। समथिंग यानी कि कुछ, मैं कुछ पढ़ रहा हूँ। तो क्या कहेंगे अंग्रेजी में? आई एम रीडिंग समथिंग, मैं कुछ पढ़ रहा हूँ। आई एम रीडिंग समथिंग। आगे, वी, वी, वी यानी कि हम। आर, हैं। ईटिंग, ईट मीन्स खाना। देखिए EAT आपने पढ़ा होगा। ईट माने क्या होता है? खाना। ईटिंग मतलब खा रहे। वी आर ईटिंग दा का कोई अर्थ नहीं होता है। फूड, FOOD, फूड। फूड माने क्या होता है? भोजन या खाना। भोजन या खाना। तो वी आर ईटिंग, हम खा रहे हैं। ये हम पहले बोलते हैं, हम खा रहे हैं। द फूड यानी कि खाना, हम खाना खा रहे हैं। वी आर ईटिंग द फूड, हम खाना खा रहे हैं। तो वी आर ईटिंग द फूड। आगे देखिए, इज। अब इज देखिए शुरू में लगा है। शुरू में लगा हो तो क्या अर्थ निकल आता है? क्या, ठीक है ना। और इज माने है, होता ही है। शुरू में कोई भी आ जाए ना, इज आ जाए या एम आ जाए या आर आ जाए, तो क्या बोलेंगे हम? उसके बाद ही यानी कि वह। ओके, तो इज ही, क्या वह है, ऐसे हम बोलेंगे। और लाइंग, लाइंग मतलब झूठ बोलना। लाई मीन्स झूठ बोलना। लाइंग मतलब झूठ बोल रहा, झूठ बोल रहा। तो इज ही लाइंग, क्या वह झूठ बोल रहा है? शुरू में आ जाए ना इज एम आर कुछ भी, तो क्या बोलते हैं हम? इज ही लाइंग, क्या वह झूठ बोल रहा है? इज ही लाइंग। आगे देखिए, आर। आर देखिए शुरू में है तो क्या हो जाएगा? ठीक है,
तो आर माने वैसे होता है हो, हमने इसका अर्थ लिख लिया हो। यू यानी कि तुम सिटिंग, सिट मीन्स होता है बैठना, और सिटिंग मतलब बैठे हो, बैठे बैठे हो या बैठे हुए हो। आइडल, आइडल मतलब होता है सुस्त, सुस्त का मतलब कि कोई काम नहीं कर रहे हो, बिल्कुल फ्री बैठे हो, ठीक है ना। आर यू सिटिंग आइडल, क्या तुम सुस्त बैठे हो, क्या तुम सुस्त बैठे हो। आगे देखिए, आर यानी कि हो, यू तुम, थिंकिंग, थिंक मीन्स सोचना, थिंकिंग मतलब सोच रहे, सोच रहे। ऑफ, देखिए थिंकिंग ऑफ पूरे का अर्थ हो जाएगा थिंक ऑफ मतलब सोचना, थिंक के ये साथ में चलता है ऑफ, तो थिंकिंग ऑफ मतलब सोच रहे। समथिंग, समथिंग यानी कि होता है कुछ। आर यू थिंकिंग ऑफ समथिंग, आर यू थिंकिंग ऑफ समथिंग, आर यू थिंकिंग ऑफ क्या तुम सोच रहे हो, समथिंग कुछ, क्या तुम कुछ सोच रहे हो। आर यू थिंकिंग ऑफ समथिंग, क्या तुम कुछ सोच रहे हो। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आर यू थिंकिंग ऑफ समथिंग। आगे देखिए, इज शुरू में है तो क्या हो जाएगा, है। शी वह, राइटिंग WRITING, देखिए एक बात समझिए आप, WRITE राइट माने होता है लिखना, इसमें जब ING लगेगा तो जो पीछे का जो ई है ये हट जाता है, तो क्या हो जाएगा WRITING, इसी तरह से देखिए ये लिखा हुआ है, ठीक है। राइटिंग, राइट मीन्स लिखना, और राइटिंग मतलब लिख रही, लिख रही। आ लेटर एक पत्र, तो इज शी राइटिंग इतने का अर्थ हो जाएगा क्या वह लिख रही है। आ लेटर एक पत्र, क्या वह एक पत्र लिख रही है। अगर हम एक ना भी बोलें तभी ये वाक्य पूरा माना जाएगा, किस तरीके से, क्या वह पत्र लिख रही है। राइट के बाद लेटर आता है तो बीच में ए जरूर आता है, राइटिंग अ लेटर इस तरीके से होता है, राइटिंग अ लेटर मतलब पत्र लिख रही है। इज शी राइटिंग अ लेटर, क्या वह पत्र लिख रही है। आगे देखिए, आर, आर मतलब हैं, आर का अर्थ हो भी होता है, इस तरीके से हो। वी हम, गोइंग, गोइंग मतलब जा रहे, गो मतलब होता है जाना, गोइंग मतलब जा रहे, समवेयर कहीं। आर वी गोइंग मतलब क्या हम जा रहे हैं, समवेयर कहीं, क्या हम कहीं जा रहे हैं। आर वी गोइंग समवेयर, आर वी गोइंग समवेयर। आपको इनकी बोलने की प्रैक्टिस भी करनी चाहिए जिससे कि आप जल्दी सीख पाओ, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये वाक्य आपको याद भी रहेंगे। आगे देखिए, आर, आर यहाँ पर अर्थ होगा हो, और यू यानी कि तुम। आर यू कुकिंग, कुकिंग मतलब होता है पकाना, ठीक है, पकाना या बनाना, ठीक है। कुक माने से भोजन बनाते हैं ना, तो बनाने की अंग्रेजी या पकाने की अंग्रेजी होती है कुकिंग। तो कुकिंग मतलब पका रहे। आर यू कुकिंग, क्या तुम पका रहे हो या क्या तुम बना रहे हो। डिनर, डिनर मतलब होता है रात का खाना या रात का भोजन। क्या तुम रात का भोजन बना रहे हो या क्या तुम रात का भोजन पका रहे हो। आर यू कुकिंग डिनर, कोई भी व्यक्ति रात का भोजन बना रहा है, अगर हमें या हमें पता नहीं, हम पूछना चाहते हैं क्या तुम रात, क्या तुम भोजन बना रहे हो। आर यू कुकिंग डिनर, रात में होगा तो बोलेंगे डिनर। सुबह होता है तो ब्रेकफास्ट, दोपहर में लंच। आगे देखिए, द बेबी, बेबी यानी कि बच्चा, इज है, क्राई CRY क्राई माने चिल्लाना होता है क्राई माने, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए क्राई माने होता है रोना,
क्योंकि छोटे बच्चे चिल्ला करके रोते हैं, इसलिए उनके लिए रोने की अंग्रेजी आती क्राई। तो क्राइंग मतलब रो रहा, क्राइंग। द बेबी इज क्राइंग, बच्चा रो रहा है। द बेबी इज क्राइंग, बच्चा रो रहा है। आगे देखिए, आई मैं, एम हूँ, फेसिंग, फेस में सामना करना, फेसिंग सामना कर रहा, फेस FACE, फेस में सामना करना, फेसिंग सामना कर रहा। तो आई एम फेसिंग यानी कि एक प्रॉब्लम, समस्या। देखिए कैसे बोलेंगे इसको, आई एम फेसिंग मैं सामना कर रहा हूँ, अ प्रॉब्लम एक समस्या का। आई एम फेसिंग अ प्रॉब्लम, मैं एक समस्या का सामना कर रहा हूँ। आई एम फेसिंग अ प्रॉब्लम। आगे देखिए, आई मैं, एम हूँ, ट्राइंग कोशिश कर रहा, कोशिश कर रहा। ट्राई मीन्स कोशिश करना। आई एम ट्राइंग मैं कोशिश कर रहा हूँ, इस तरीके से हम बोलते हैं तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी, आई एम ट्राइंग। ट्राई मीन्स कोशिश करना, TRY। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग। देखिए कई बार आई एम को ऐसे भी लिख दिया जाता है, आई और अपॉस्ट्रोफी और केवल एम, AM नहीं केवल एम होगा, इसको भी आई एम पढ़ते हैं। आई एम नहीं पढ़ेंगे, फिर इसको पढ़ेंगे आई एम, इस तरीके से। आई एम ट्राइंग, ही यानी कि वह है, इज माने है, सेलिंग, सेलिंग मतलब बेच रहा, सेल मीन्स होता बेचना, सेलिंग बेच रहा, बुक्स किताबें या पुस्तकें। तो ही इज सेलिंग वह बेच रहा है, बुक्स किताबें, वह किताबें बेच रहा है। ही इज सेलिंग बुक्स, वह किताबें बेच रहा है। आगे, राहुल सर इज हैं, टीचिंग, टीच मीन्स पढ़ाना, टीचिंग पढ़ा रहे, इंग्लिश अंग्रेजी। तो राहुल सर इज टीचिंग इंग्लिश, राहुल सर अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, राहुल सर इज टीचिंग इंग्लिश। आगे, आई मैं, एम हूँ, ट्राइंग कोशिश कर रहा, ट्राई मीन्स कोशिश करना, ट्राइंग कोशिश कर रहा। अब लिखा देखिए, टू इम्प्रूव, जब भी ये टू लगा आता है किसी भी चीज़ में तो इससे ना, नी, ने का अर्थ निकलता है, ना, नी या ने, ठीक है। जैसे टू इम्प्रूव मतलब सुधारने, सुधारने, देखिए इसमें पीछे आ गया ने, ठीक है। अब इसको हम कैसे बोलेंगे, आई एम ट्राइंग मैं कोशिश कर रहा हूँ, टू इम्प्रूव सुधारने की, मैं सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव, आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव मैं सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे, आई मैं, वॉन्ट, वॉन्ट मीन्स होता चाहना, वॉन्ट चाहता हूँ, यहाँ पर अर्थ क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। टू हेल्प, देखिए यहाँ पे टू आ गया, सहायता करना, सहायता करना, क्रिया में क्या आ जाएगा, बड़ा ना आ जाता है टू की वजह से। ये टू जब भी आता है किसी भी क्रिया में तो ये इन्फिनेटिव होता है। जैसे इतना, टू हेल्प, टू हेल्प क्या है, इन्फिनेटिव। आप ये टर्म इंग्लिश में याद रखिए, इन्फिनेटिव है ये, टू हेल्प। देखिए, आई वॉन्ट टू हेल्प, मैं सहायता करना चाहता हूँ, वॉन्ट मीन्स चाहता हूँ, यू तुम्हारी, आई वॉन्ट टू हेल्प यू मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता हूँ या मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, अंग्रेजी क्या होगी, आई वॉन्ट टू हेल्प यू, आई वॉन्ट टू हेल्प यू। आगे देखिए, आई डोंट, डोंट
ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया है। ता है, ती है, ते है, ताहूँ, ये अर्थ आ जाता है इसकी वजह से। आई डोंट लाइक, लाइक माने पसंद करना। देखिए इतने का अर्थ क्या होगा। आई डोंट लाइक, मैं पसंद नहीं करता हूँ। आई डोंट लाइक, मैं पसंद नहीं करता हूँ। टू गेट अप, देखिए फिर आ गया इन्फिनेटिव, टू लगा, गेट अप मीन्स होता उठना। टू गेट अप, उठना। आई डोंट लाइक टू गेट अप, मैं उठना पसंद नहीं करता हूँ। अर्ली, जल्दी। इन द मॉर्निंग, सुबह, सुबह जल्दी। मैं सुबह जल्दी उठना पसंद नहीं करता हूँ। आई डोंट लाइक टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आई डोंट लाइक टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आगे, आई ट्राइड, ट्राई मीन्स कोशिश करना। देखिए TRY, और ये क्या लगा है, IED, ये इसकी सेकंड फॉर्म है दूसरी। आई ट्राइड, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सेकंड वर्ब की फॉर्म्स आपको याद होना चाहिए। अगर आपके पास वर्ब की फॉर्म नहीं है तो मैं उसकी आपको वीडियो बना दूंगा, आपको कमेंट में लिखना पड़ेगा, फुल वीडियो आपको मिल जाएंगी। वो वर्ब आप लिख लेना, वो आपको याद होंगी, तभी आप अंग्रेजी बोलना सीख पाएंगे। आई ट्राइड, मैंने कोशिश की। देखिए ट्राई माने कोशिश करना, लेकिन ट्राइड आ गया तो कोशिश की, नॉट नहीं। टू लाफ, लाफ माने हंसना। ये क्रियाएं आपको उसी में मिलेंगी चार्ट में। आई ट्राइड नॉट टू लाफ, मैंने ना हंसने की कोशिश की। मैंने ना हंसने की कोशिश की। आगे देखिए, आई रिटर्न्ड, रिटर्न मीन्स लौटना, ईडी लगा है तो रिटर्न्ड, लौटा, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। मैं लौटा। टू लॉक, बंद करने के लिए, लॉक करने के लिए। द डोर, दरवाजा, मैं दरवाजा बंद करने के लिए वापस लौटा। रिटर्न माने होता है वापस लौटना। मैं दरवाजा लॉक करने के लिए वापस लौटा। आई रिटर्न टू लॉक द डोर। आगे देखिए, ही वॉन्डर्ड इन सर्च ऑफ वाटर। ही, वह, वॉन्डर्ड, वॉन्डर मीन्स घूमना, वॉन्डर्ड घूमा। इन सर्च ऑफ, पूरे का अर्थ होता है की खोज में। इन सर्च ऑफ, की खोज में, वाटर, पानी। वह पानी की तलाश में या पानी की खोज में, की तलाश में या की खोज में, वह पानी की खोज में घूमा। ही वॉन्डर्ड, वह घूमा। इन सर्च ऑफ, की खोज में, की तलाश में, वाटर, पानी। इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की खोज में। वह पानी की खोज में घूमा। या भटका, वॉन्डर मीन्स भटकना भी होता है, ठीक है ना, इधर उधर भटका। वह पानी की तलाश में भटका। He wandered in search of water. I play to win. I play, मैं खेलता हूँ। To play, जीतने को। Win मीन्स जीतना। ना नीने का अर्थ आएगा क्योंकि इन्फिनेटिव है। I play to win, मैं जीतने को खेलता हूँ। I play to win. Please remember to post this letter. प्लीज, कृपया, रिमेंबर, याद रखो, टू पोस्ट, पोस्ट करने का, दिस लेटर, इस पत्र को। इस पत्र को पोस्ट करने के लिए कृपया याद रखना। प्लीज रिमेंबर टू पोस्ट दिस लेटर, इस लेटर को पोस्ट करने के लिए याद रखना, कृपया याद रखना। तो प्लीज रिमेंबर टू पोस्ट, पोस्ट करने को, दिस लेटर, यह पत्र। प्लीज रिमेंबर टू पोस्ट दिस लेटर। डोंट फोर्स मी, देखिए डोंट शुरू में लगा हो तो मतलब होता मत करो, ठीक है, मत आता है इससे अर्थ। फोर्स माने जबरदस्ती करना। मी, मुझसे। डोंट फोर्स मी, मुझसे जबरदस्ती मत करो। टू डू, करने को। एनीथिंग, कुछ। रॉन्ग, गलत। टू डू एनीथिंग रॉन्ग, कुछ गलत करने को। डोंट फोर्स मी टू डू एनीथिंग रॉन्ग, कुछ गलत करने को मुझे फोर्स मत करो। मुझसे ज़बरदस्ती मत करो, कुछ गलत करने के लिए मुझसे ज़बरदस्ती मत करो। ठीक है, तो इस तरीके के वाक्य जो हैं आपको इंग्लिश स्पीकिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आप
इनको लगातार देखते रहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।